वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। बरसों से लोग उस वृक्ष में अपनी पीढ़ियों के लिए वस्तुएं सुरक्षित करते आए हैं। उसकी चमत्कारिकता ये है कि जो वस्तु जिसकी होती है वही उसे वृक्ष से निकाल सकता है। अगर तलवार तुम्हारी है तो तुम उसे निकाल लोगे, और अगर उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम नहीं निकाल पाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। हरिओम हरिओम हरिओम। वीर कुछ देर वही खड़ा रहा और फिर साधु द्वारा बताए स्थान की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वीर एक घने वृक्ष के सामने खड़ा था। उसी वृक्ष में एक तलवार गड़ी हुई थी। वीर तलवार निकालने का प्रयास करता है, तभी वृक्ष के अंदर से आवाज आती है। याद रखना, अगर ये तलवार तुम्हारी नहीं हुई तो तुम जलकर राख हो जाओगे। वीर कुछ क्षण रुक गया, लेकिन अगले ही पल ना जाने क्या हुआ और उसने एक ही झटके में तलवार को निकाल लिया। यानी कि तुम ही इस तलवार के असली मालिक हो। याद रखना, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। इस तलवार से बड़े राक्षस का अंत किया जा सकता है। ये तांबे की तलवार तुम्हारे ही पूर्वजों की है। इससे तुम कोई भी कार्य करवा सकते हो। लेकिन क्या मैं इस तलवार से खेत जोत सकता हूँ क्या? हाँ, बस इसे जमीन में गाड़ देना और इसका चमत्कार देखना। और अगर जमीन बंजर हुई तो विश्वास करो, ये तलवार अपने जादू से उसे उपजाऊ बना देगी। वीर खुशी खुशी तलवार लेकर अपने घर लौट आया। पिताजी, ये देखिए, ये तलवार, यही है वो तलवार जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। ये सुनकर शंकर डर गया। अरे बेटा, कहीं ये तलवार मायावी तो नहीं है? हाँ, अरे पिताजी, मैंने जिस मायावी वृक्ष से तलवार निकाली है ना, तब उसी वृक्ष ने मुझे इसके जादुई उपयोग के बारे में बताया। अब मैं इस तलवार से हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा और हम फिर से किसान बन जाएंगे। अगले दिन वीर अपनी माँ और पिता को लेकर सीधा बंजर खेत पर पहुंचा। तभी साहूकार बलराम वहां आ गया। अरे ओ शंकर, तेरी जमीन है बंजर, आखिर तू बार बार इसको देखने क्यों आता है? कितनी बार कहा है कि जो जमीन बंजर हो जाती है उसमें कभी अनाज नहीं उगता है, हैं? ये सुनकर वीर क्रोधित हो गया। लेकिन मैं इस बंजर जमीन पर अनाज और फसल उगा के दिखाऊंगा। साहूकार बलराम हंसता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही वीर ने अपनी तलवार बंजर जमीन में गाड़ दी। अगले ही पल तलवार से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी, जमीन में उथल पुथल होने लगी और मिट्टी पलटने लगी। ये देखकर शंकर बुरी तरह चौंक गया। तभी रंग बिरंगी किरणों से उस बंजर जमीन पर विचित्र बीज प्रकट हो गए। कुछ ही देर में खेत की जमीन वैसे लगने लगी जैसे किसी ने उस पर बहुत मेहनत से हाल चलाया हो। पिताजी, ये तलवार तो वास्तव में चमत्कारी है। अब हमारी जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। वीर ने तलवार जमीन से निकाल ली और अपने परिवार को लेकर वहां से घर लौट गया। अगली सुबह जब वीर अपने माँ और पिता के साथ खेत पर आया तो देखकर वो हैरान हो गया।
उसके खेत में फसल लहरा रही थी। अरे वाह मेरे पुत्र, ये तो कमाल हो गया। फसल को उगाने में महीनों का समय लगता है, लेकिन तेरी तांबे की जादुई चमत्कारी तलवार की वजह से खेत अपने आप जुत गया, वो भी अपने आप प्रकट हो गया। और देख, एक ही रात में फसल भी उगाई। वाह वाह वाह। तभी वहां पर साहूकार बलराम आ जाता है। बंजर जमीन पर अचानक फसल उठी हुई देखकर साहूकार चौंक गया। अरे, ये कैसे हो सकता है भैया? एक ही रात में फसल कैसे उग सकती है, वो भी तेरे इस बंजर जमीन पर? ये क्या चक्कर है रे? ये चक्कर है इस तलवार का। ये सब कुछ इस तलवार की वजह से हुआ है। तलवार को देखकर साहूकार बलराम चौंक गया और अपने मन में बोला, ये तलवार तो मुझे बहुत सुंदर लगी। इसका मतलब इसके हाथों में कोई चमत्कारी तलवार लगी है, और ये तलवार मैं किसी भी कीमत पर इसके हाथों में नहीं रहने दूंगा। महाराज मेरे मित्र हैं। आज ही मैं महाराज के पास जाऊंगा और सारी घटना बताऊंगा और कहूंगा कि ये तलवार महाराज के पास रहनी चाहिए। हाँ। साहूकार बलराम चुपचाप वहां से चला जाता है। साहूकार बलराम सीधा राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा साहूकार का बहुत अच्छा मित्र था। अरे मेरे मित्र, आओ 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 आओ, बताओ क्या हुआ? ये क्या, आज तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी चिंता और हल्का सा क्रोध क्यों झलक रहा है? क्या बात है? साहूकार बलराम सारी घटना राजा को बताता है। घटना सुनकर राजा पूरी तरह से चौंक गया। हो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? उस तलवार को ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और वो तलवार तुम्हारे गांव के एक लोहार के बच्चे के पास है। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, जाओ, जाकर उसके परिवार को यहाँ उठा कर ले आओ, जाओ। कुछ ही देर में सैनिक साहूकार बलराम के गांव पहुंच गए। तुम्हारे परिवार को महाराज ने बंदी बनाने का आदेश दिया है, चलो। अरे अब लेकिन आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? हमने तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं है। ये क्या चक्कर है? तभी वहां पर वीर आ जाता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरना किस बात का? और मुझे पूरा विश्वास है कि साहूकार बलराम ने राजा को हमारे खिलाफ बरगलाया होगा, क्योंकि जब मैंने उसे तलवार दिखाई थी तभी मैंने उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक देख ली थी। और फिर साहूकार बलराम हो या फिर इस राज्य का राजा, मैं किसी से नहीं डरता पिताजी। चलिए। कुछ ही देर में वीर और उसका परिवार राज दरबार में खड़े थे। साहूकार बलराम ने हमें बताया कि तुम्हारे पास एक जादुई तलवार है। हाँ हाँ बिल्कुल है, और वो तलवार मुझे नियति ने दी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर वीर ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। और इस तरह ये तलवार मेरी हुई, क्योंकि उस मायावी परीक्षक ने कहा था कि ये तलवार मेरी नहीं हुई तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ये तलवार निकाल ली। फिर मायावी वृक्ष ने कहा था कि ये तलवार मेरे पूर्वजों ने सुरक्षित रखी थी। ये सुनकर राजा चौंक गया। इसका मतलब कि तू राजा विक्रम का पुत्र है। मुझे तो लगा था
कि जब मैंने राजा विक्रम और उसके परिवार की हत्या की थी तब तू भी उसमें खत्म हो गया होगा। अरे नालायक कहीं के, तू जीवित कैसे बच गया? यह सुनकर वीर और यहाँ तक कि साहूकार बलराम भी चौंक गए। उन सबको चौंकते हुए देखकर राजा हंसने लगा। मैं इस राज्य का असली राजा नहीं हूँ। मैं पहले इस राज्य का मंत्री हुआ करता था, मंत्री जगन्नाथ। और फिर एक दिन मुझे पता लगा कि राजा विक्रम के पूर्वजों के पास एक ऐसी तलवार है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। जिस किसी मनुष्य के पास वो होती है उसे कोई हरा नहीं पाएगा, और तलवार के जादू से बहुत सारे कार्य भी किए जा सकते हैं। मैंने उस तलवार को हासिल करने का षड्यंत्र किया, परंतु शायद इस बात की भनक राजा विक्रम को लग गई थी, और उसने उस तलवार को कहां छिपा दिया ये मुझे भी पता नहीं चला। बाद में मैंने राजा विक्रम से बहुत पूछा, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। बस गुस्से में मैंने राजा विक्रम और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसके नन्हे पुत्र को अपने सैनिक से जंगल में फेंकवा दिया ताकि वो शेर चीतों की खुराक बन जाए। पर लगता है कि मेरे ही सैनिकों ने मुझसे गद्दारी की। तभी ये सुनकर शंकर लोहार चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा बेटा, तुम हमारे सगे पुत्र नहीं हो। हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया। तुम मुझे घने जंगल में मिले थे, हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपना कर बड़ा किया। वीर की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री जगन्नाथ, तूने हमारे माता पिता की हत्या की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वीर ने तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। तलवार के बाहर आते ही अचानक तलवार से तेज बिजली निकली और मंत्री जगन्नाथ के शरीर पर गिरी। वो बुरी तरह से तड़पने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में आग लग रही है। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो वीर को जंगल में मिला था। मूर्ख! राजा विक्रम ने ये तलवार मायावी वृक्ष के अंदर छिपा रखी थी। उस मायावी वृक्ष की खासियत ये थी कि उस तलवार को उसका असली मालिक ही निकाल सकता था, क्योंकि वीर राजा विक्रम का पुत्र है, इसीलिए उसने वो तलवार निकाली। तो वैसे भी तलवार को कभी हासिल नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में मंत्री जगन्नाथ जलकर राख हो गया। वीर वहां का राजा बन गया। वो सिंहासन पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, साहूकार बलराम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। साहूकार बलराम बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु वीर ने उस पर तरस नहीं खाया और इस तरह न्याय की जीत हुई।